नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि देखो, आज के दिन एफआईएस ने 2300 करोड़ की खरीदारी करी है, ये पहली चीज। दूसरी तरफ डीआईएस ने भी 2500 करोड़ की खरीदारी करी है। तो ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 4500 करोड़ की खरीदारी देखने को ऑलरेडी मिली है। ठीक है, इस साइडवेज मार्केट में भी अब अगर आप देखेंगे तो डीएस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्मॉल बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे थे या तो सेलिंग करके देखने को मिल रहे थे, पर अब यहां एफआई से ज्यादा डीएस खरीदने के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। ये पहली चीज। अब यहां ये खेल समझो, सबसे पहली चीज तो कि एफआईएस की जो पोजीशन है वो क्या है। तो देखो, इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बुलिश है। क्या है? मीडियम बुलिश। निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो यहां आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स के ऊपर ये लोग मीडियम बियरिश है। ठीक है, और ये दो इंडेक्स है ना, वहां उनका जो व्यू है वो थोड़ा बुलिश है, थोड़ा बुलिश है, यहां मीडियम बुलिश है। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एफआईएस जो है वो मोमेंटम चेज करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात रही इंडेक्स फ्यूचर की, पर ऑप्शंस में वो क्या कर रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, ऑप्शंस पर अगर आप नजर करेंगे तो वहां वो इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है। अब यहां क्या इन लोगों ने खेल किया है, सबसे पहला आप यहां देखो, कॉल ऑप्शन में वो लोग इनडिसाइसिव है, पर पुट ऑप्शंस में वो मीडियम बियरिश है। मतलब क्या है कि देखो, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ओवरऑल तो वो बुलिश है, पर उन लोगों ने पुट में, ठीक है, पुट ऑप्शंस में भी माल उठा के रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर बैठा हुआ है, हॉल्ट भी किया है। तो वहां एफआईएस ने क्या किया है कि पुट में, ठीक है, पुट ऑप्शंस में थोड़ा बियरिशनेस दिखाया है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अब यहां प्रोफेशनल्स की बात करें कि प्रोफेशनल्स क्या कर रहा है, तो देखो, प्रोफेशनल्स जो है ना, यहां आप देखो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बियरिश है। क्या है? माइल्ड बियरिश। मतलब उनका व्यू यह है कि यहां से मार्केट गिरना चाहिए, पर पुट ऑप्शंस में उन लोगों ने शॉर्टिंग करी है। क्या करी है? शॉर्टिंग। मतलब उनका जो व्यू है ना वो ओवरऑल मार्केट के ऊपर नेगेटिव है, पर अभी जिस लेवल के ऊपर खड़ा है वहां इन लोगों ने पुट में शॉर्टिंग करके रखी। ये चीज ध्यान रखना। मतलब अगर इनको पैसा कमाना है प्रोफेशनल्स को तो क्या करना चाहिए, मार्केट इनकी जो शॉर्टिंग लेवल होती है उससे मार्केट ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो प्रोफेशनल्स है वो पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज ये लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां रिटेलर्स की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो मामला काफी अलग होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी तगड़ा मोमेंटम दे चुका है और यहां इंडेक्स फ्यूचर पर रिटेलर्स जो है वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे ना तो इनडिसाइसिव है। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब इसमें रिटेलर घुसता है तो डेफिनेटली 99% चांसेस रह जाते हैं कि उनको लॉस ही होगा, क्योंकि प्रीमियम खाया जाएगा, एंट्री मारेगा तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, टारगेट आएगा नहीं। तो ऐसे में रिटेल जो होता है वो लॉस करता है। ठीक है, इसीलिए मैं आज आपको टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था कि लेवल आता है तभी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है, मार्केट कितना भी बुला है। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है। हर दिन आप ट्रेड मारोगे ऐसी चीजें नहीं होती। कभी कभी ट्रेड ना लेना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है। ठीक है, ये काफी बड़ी चीज है। अब देखो, यहां ओवरऑल पोजीशन देखे, रिटेलर मीडियम बियरिश है, प्रोफेशनल्स माइल्ड बियरिश है, पर यहां एफआई जो है वो मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल इनका जो व्यू है वो इन दोनों इंडेक्स के ऊपर बुलिश है। यहां तक आपने समझ लिया। मेक श्योर लाइक शेयर बटन जरूर दबा देना और कमेंट में बताना एनालिसिस कैसी लगती है। अब देखो, यहां कुछ और चीज है। देखो, निफ्टी में रेड कैंडल जो बनी है ना वो
डेली चार्ट पे बनी है। ये चीज ध्यान रखना, क्या क्या सीनरियो है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहले आप ये समझो कि अब हमें क्या करना है मंडे को। तो सबसे पहला जो सवाल है कि क्या बाजार में गिरावट संभव है, क्या मार्केट में कोई गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि मार्केट को इस तरीके से ले जाया गया है, काफी अच्छे से मोमेंटम करवाया गया है, अब एक रेंज में होल्ड किया है, आज तो पूरा साइडवेज ही चला है। तो अब मार्केट के पास 3 दिन बचे हैं, क्या 3 दिन में कोई बड़ी गिरावट के संकेत है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, स्किप मत करना, पूरा समझना, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सीरियस चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहां ऑलरेडी जब भालू आने वाला था ना, तब मैंने आपको एक बार आपको बताया था कि भालू आएगा। कब आएगा? जब डीआईएस ने ऊपर से बेचा था। एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डीआईएस अब ऊपर से बेचेंगे, उसके बाद बेचा भी और अच्छा खासा हमें डिप भी देखने को मिला 24,000 तक। ठीक है, 24,000, 24,800, ये सब लेवल है ना, ये लेवल हमने ऑलरेडी कैच करके रखे हैं। अब क्या? तो देखो भैया, अब मार्केट खड़ा है काफी ऊपर की साइड। ठीक है, अब टॉप और बॉटम कोई भी पकड़ नहीं सकता, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि मैं टॉप और बॉटम पकड़ सकता हूं, तो वो 99% रॉन्ग साबित होता है। ठीक है, पर एक चीज आप मार्क करो, एक इश्यू आया था हिंडनबर्ग का। ठीक है, क्या हुआ आपको पता होना चाहिए, क्या हुआ? अब इसको कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता। फर्स्ट टाइम जब हिंडनबर्ग का बड़ा इश्यू आया था, मार्केट क्रैश कर गया था अडानी के ऊपर। फर्स्ट टाइम जो आया था 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले, तब मार्केट पूरा क्रैश मारा था। उसके बाद अब इसको ना ज्यादा लोग भाव नहीं देते। ठीक है, लगातार एलिगेशन लगते हैं अदानी के ऊपर, तो पर्टिकुलर इसके स्टॉक के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। पर निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड कर जाता है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड कर जाता है। दूसरी तरफ एक और एलिगेशन आया कि ये भी एक बड़ा इशू था कि चेयरपर्सन के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया था। क्या हुआ मार्केट के ऊपर? क्रैश आया? कुछ नहीं आया। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब इनके ऊपर एक और सवाल खड़ा है कि रिटेलर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको कंट्रोल करना है, वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, ये सब चीजें है। ठीक है, तीसरी चीज ये है, इन भाई साहब का जो खेल है जापान का, ऑलरेडी मार्केट में कट, इन लोगों ने तो रेट हाइक कर दिया था जापान में। ठीक है, और उसके बाद जापान का मार्केट काफी तगड़े तरीके से गिरावट आई। ठीक है, क्या हुआ? दूसरे दिन हमारा मार्केट गिरा भी, नो डाउट मार्केट गिरा भी है उस वक्त, पर उसके बाद हमारा मार्केट फिर से रिकवर कर गया था, फिर से एक अच्छे से मोमेंटम के साथ रिकवर कर गया। तो इन सब चीजों के सामने हमारा जो मार्केट है, वो अभी भी इतने सवाल खड़े होते हैं, इनके सामने भी हमारा मार्केट जो है वो पर्टिकुलर स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं आरबीआई गवर्नर साहब की। तो देखो, गवर्नर साहब का कहना एक ही है कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना, गवर्नर साहब के सामने एक ही चुनौती है। क्या है पता है? बैंक में जो पैसा रहना चाहिए वो ज्यादा मार्केट में चला जा रहा है। एक ही डर आरबीआई को है कि मार्केट का जो पैसा है वो बैंक से ट्रांसफर होके मार्केट में जा रहा है, तो बैंक के पास तो पैसा रहेगा नहीं। अगर बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब कहीं ना कहीं इनको भी डर है, ठीक है, सेबी चेयरपर्सन को भी डर है कि कहीं ना कोई क्रैश आ गया, सपोज कोई बड़ा क्रैश आ गया, तो अगर क्रैश आया तो इफेक्ट किसको पड़ेगा? रिटेलर को पड़ेगा, क्योंकि उसने सारा पैसा लगाया होगा मार्केट के ऊपर। तो इन भाई साहब के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर है और यहाँ इनके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, सारा खेल समझना। अब जो भी है वो इनके ऊपर है। अब इतने हमारे सवाल सामने आए, मार्केट पूरा का पूरा रिकवर कर दिया, सारी चुनौतियों को हमारे इंडियन मार्केट ने उसको पास करके एक अपसाइड मोमेंटम किया है, हजार पॉइंट। ठीक है, हजार पॉइंट की मोमेंटम कर दी है हमारे इंडियन मार्केट ने। पर अब जो सवाल है वो इन भाई साहब के ऊपर है, रेट कट का। ठीक है, ये सिनेरियो है ना, इसको थोड़ा हमें सीरियस लेना है, क्योंकि हम वो शेयर आया वाली जो आपने बात सुनी होगी कहानी, कि हर हर दिन वो बंदा बोलता था कि शेयर आया, सिर्फ बोलता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, थोड़ा लॉजिकली समझना। ठीक है, और पसंद आया ना तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, कुछ चीजें है जो बताने लायक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो, यहाँ ना
फिच जो कि बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहां एक बहुत ही बड़ा डाटा निकल के आया है, ठीक है। अब ये डाटा क्या है? ये डाटा ऐसा है कि भैया यहाँ पॉलिसी जो है, ठीक है, वो अभी भी उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो पॉलिसी है वो स्लो चलेगी। स्लो क्यों चलेगी? कि ये उम्मीद है फिच को उम्मीद है कि फेड 25 महीनों में, मतलब 25 महीनों में 10 कदमों में कुल 250 आधार अंकों की कटौती करेगा। अब इसका मतलब क्या है? 25 महीने मतलब आप समझ लो कि तकरीबन 2 साल हुए, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल हुए, ठीक है। तो 2 साल में 10 बार 10 बार वो स्टेप लेंगे मार्केट में रेट कट का, और उस 10 बार रेट कट में 250 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, ठीक है। अब ये चीज है ना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उन लोगों ने एक और भी अनाउंसमेंट किया है कि एशिया में जो रेटिंग एजेंसी को, ठीक है, एशिया में रेटिंग एजेंसी को चीन में और अधिक कटौती की उम्मीद है, चीन में ज्यादा कटौती होने की उम्मीद है। जबकि उससे पूर्वानुमान लगाया गया है कि बैंक ऑफ जापान के पास दरें बढ़ाने के लिए और अधिक गुंजाइश है। तो सिंपल सी चीज मैं आपको एक बताता हूं, देखो अब है ना, सारा खेल इन भाई साहब के ऊपर है, कितने टाइम पे कितना रेट कट करना है। देखो 25 बेसिस पॉइंट जो है, ठीक है, वो ऑलरेडी मार्केट ने पचा लिया है। अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो वो थोड़ा मार्केट ने अभी सोचा नहीं है, अगर ये आता है तो थोड़ा अनसर्टेनिटी बन सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ इनके पास रेट हाइक करने से अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इनमें अभी भी रेट हाइक की गुंजाइश है, ठीक है। तो इनका इफेक्ट ऑलरेडी एक एक झटका आता रहेगा, पर जो बड़ा झटका है वो यहाँ है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर खेल है सारा का सारा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि मार्केट जो है ना, निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम चेज किया है। यहां आप देखो बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था। एक बार बड़े प्लेयर्स ने यहां 25,000 के ऊपर से ऐसा झटका मारा कि सीधा यहां से आपको 25,500 तक की जर्नी देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो अब यहां इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आया है, सिंपल सी चीज आप समझो, यहां इतना बड़ा मोमेंटम आया है, और कल हमने डाटा देखा था एफआईज ने अच्छा खासा माल उठाया है, आज भी माल उठाया है। तो मतलब यहां इस कैंडल में अच्छा खासा पैसा एफआईज का पड़ा है। अब इन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना है तो टॉप चाहिए, ठीक है, टॉप चाहिए, तभी वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और डीआईज अब एंट्री मारने शुरू हो चुके हैं, एंट्री करना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको ये चीज काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, और उससे बड़ी यहाँ ग्रीन कैंडल बनी। अब यहाँ सारा सीनरी अगर आप इस रेंज में देखेंगे, कौन सी रेंज है ये? तो 24,750, ठीक है। यहां से आप देखो ये रेंज जो बनी है ना, यहाँ 24,750 से 25,400 की रेंज, इस रेंज में यहां बायर था, उसके बाद सेलर आया, अब फिर से बायर आया। तो ट्रैप कौन हुआ ये आप बताओ, ठीक है। आपके पास जवाब होना चाहिए, इतना बहुत कुछ सीख रहे हो तो आपको कुछ आना ही चाहिए। ट्रैप हुआ ये बियर, ठीक है। ये जो बियर है ना, बियर ने एंट्री तो मारी अच्छा खासा, पर वो ट्रैप हुआ है। अब फिर से बियर को, इन लोगों को ट्रैप करना है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है ना, वो 25,000 है, ठीक है, 300 पॉइंट ऊपर है। जब तक 300 पॉइंट ऊपर है ना, ठीक है, अब मार्केट में कोई बड़ा, ऐसा मत समझो कि कोई बड़ा ट्रैपिंग मूव आएगा, ठीक है ना, ये चीज समझ लो, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम इसी लेवल से आया है। अब मार्केट जब तक इस रेंज के आसपास नहीं आता, हो सकता है इस रेंज के आसपास बियर ट्राई करेंगे मार्केट को इधर से यहां तक लाने की, ठीक है। यहां 25, 100, 150 तक आने की ट्राई हो सकती है बियर के हाथों, ये चीज ध्यान रखना। पर आपको 25,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट उसके नीचे जाना है ना, तो फिर भैया थोड़ा बहुत ना आपको अलर्ट रहना है। ये चीजें काफी मैटर करती है। अब आपके सामने यही सवाल है कि अब हम क्या करें। तो देखो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, ठीक है, कि देखो अब हमें क्या करना है। मार्केट जब कभी भी 915 के ऊपर ओपन हो, ठीक है, मार्केट जब भी ओपन हुए ना, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक रेंज समझनी है कि कहां बायर आ रहा है, ठीक है, और कहां सेलर आ रहा है। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि कौन सी रेंज में बायर आ रहा है, कौन सी रेंज में सेलर आ रहा है। अब कोई भी बायर का जो रेंज है, ठीक है, उसको सस्टेन कर रहा है कि नहीं,
वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है और उसी के बाद हमें ट्रेड लेना है, उससे पहले कभी घुसना नहीं है। सपोज यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आप देखो कि ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, थोड़ी रेड कैंडल है पर नीचे की साइड से ये वीक रिजेक्शन है, देखो यहां से तो 25,300 के पास से थोड़ी बहुत बायर आया है फिर भी, ठीक है, तो उसके नीचे सस्टेन करता है कि नहीं, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो क्या करेगा, ये जो बायर आया है वो थोड़ा बहुत ट्रैप होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है ना, यहां से इतना फिर इतना रिट्रेसमेंट तो लेना लाजमी है, ठीक है। इसके नीचे आता है तो यहां तक का डिप आ सकता है, उसके बाद अगर उठाते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको लेवल टू लेवल चलना है, ठीक है, लेवल पर फॉलो करना है, लेवल टू लेवल चलना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। हमारा जो टेलीग्राम है ना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वही एक ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। अगर कोई आपको मैसेज करता है कि हमारा पेड सर्विस है, प्रीमियम सर्विस है, कुछ भी, तो उसको तुरंत ब्लॉक मारो, क्योंकि हमारा कोई भी मैसेज जाता नहीं है, हम किसी को मैसेज करते नहीं है और हमारा कोई सर्विस नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए ना, तो बिल्कुल वहां जुड़ जाना है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मेजर लेवल 25,300 का है, 25,200 का है, ठीक है, सारा खेल यहाँ है। इस रेंज के आसपास बुल्स काफी तगड़े तरीके से बैठे होंगे, ठीक है। इसके नीचे आता है ना तो फिर थोड़ा बहुत आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अब निफ्टी के पास 150 पॉइंट की जो रेंज है नीचे की, वो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। और अपर साइड में जब तक 25,550 और 600 की रेंज है वो काटता नहीं है, एग्रेसिव आपको बाइंग साइड जाना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। बाकी सेलर जोन क्या है, बाइंग जोन क्या है, वो मैं 2 दिन में सैटरडे और संडे के बीच में कभी भी मैं आपको, और शाम के कभी भी एक वीडियो में आपको फाइनल मेरा कंक्लूजन बता दूंगा कि कौन से लेवल पर हमें मंडे को फॉलो अप लेना है। ये चीज ध्यान रखना। और यहां तक आपने देखा है ना, मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट करना अपने भाई को। जितना सपोर्ट रहता है ना गाइज, ठीक है, उतना मेरे को सिखाने की आपको वो रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सिखाने की ट्राई करूँ, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपन सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। शांति से आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, बस। बाकी काम मैं संभालूंगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।